Assalamu alaikum students, my name is Munir Ahmed Gul and I welcome you all to my YouTube channel। यहाँ पे मैं 3 सब्जेक्ट्स पर वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूँ, जिनमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश, इनकी तीनों की बेसिक्स पर मैं वीडियोस बनाने जा रहा हूँ। इंग्लिश में जो है वो ग्रामर पर मेरा फोकस होगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रही। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री के हवाले से लिपिड्स। लिपिड्स एक बहुत अहम टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री में। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। लिपिड्स हमारे पास है, ये मेन हेडिंग में आपको पहले थोड़ा सा बताऊंगा, फिर इसके बारे में मैं डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो लिपिड्स हमारे पास है मैक्रोमोलिक्यूल्स। सबसे पहले मैक्रोमोलिक्यूल्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स बट इनसोल्यूबल इन वाटर, हेटेरोजेनस कंपाउंड्स, हाई एनर्जी कंपाउंड्स एज कंपेयर टू प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटेक्टिव लेयर function function as insulator, membrane forming, stored in body and provide energy when needed। सो इन सब पर मैं जो मैंने अभी बताए हैं, इन पर मैं अभी डिटेल में जा रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो इन तक देखें ताकि आप लोगों को सही तरह से समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैक्रोमोलिक्यूल। हमारे पास दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। तो माइक्रोमोलिक्यूल में हमारे पास HO, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन, HCl, इस तरह के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसे हम माइक्रो यानी छोटे मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मैक्रो का मतलब है बड़ा, तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स और जेंट मॉलिक्यूल्स। तो इनमें हमारे पास प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, इस तरह के और भी बहुत सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक दूसरे नंबर पर हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड। लिपिड जो है वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे कि किस तरह लिपिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है कि कार्बन और हाइड्रोजन, मेनली ये दो चीज़ें इनमें ज़रूर होनी चाहिए, और ऑक्सीजन भी अक्सर इसके ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन भी इसमें होता है ज़्यादा। फास्फोरस और नाइट्रोजन भी, सल्फर, इस तरह के भी वो बहुत ही बहुत कम मिकदार में पाए जाते हैं। तो हमारे पास ये लिपिड जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सो अब हम थोड़ा सा डीप में जाएंगे कि ये किस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। So how lipids are organic compounds made up of two lipids are made up of two compounds। नंबर 1 इज़ ग्लाइसरॉल एंड दूसरे नंबर पर है फैटी एसिड्स। ग्लाइसरॉल हमारे पास ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये फैटी एसिड भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बोथ कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक, ये दोनों जो है ऑर्गेनिक है। इन दोनों की मिलाप से, ग्लाइसरॉल प्लस फैटी एसिड की मिलाप से हमारे पास लिपिड्स बनते हैं। तो ग्लाइसरॉल का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देख ले। जब हम प्रोपेन में 3 OH ग्रुप ऐड करते हैं तो इससे ग्लाइसरॉल बनता है। ग्लाइसरॉल का मतलब ये जो OL है, इसका मतलब OH ग्रुप है, सही, यानी ये हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप शो करता है OL। तो ये हमारे पास ग्लाइसरॉल हो गया। दूसरे नंबर पर है फैटी एसिड्स। फैटी एसिड में हम फैटी एसिड फिर 2 कंपाउंड से बना है। एक हमारे पास जो एज अ फंक्शनल ग्रुप काम कर रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और दूसरे नंबर पर है लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है। तो ये जो इनकी मिलाप से फैटी एसिड बनता है। ये जो इनका जो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है, ये वेरिएबल है, सही, ये वेरी करता है। यानी यहाँ पर 7 कार्बन है, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, यानी 4 से लेकर फ्रॉम 4 to 13, 4 से लेकर 30 तक हमारे पास फैटी एसिड में कार्बन पाए जाते हैं। तो ये जो है ना यूजुअली इवन नंबर में पाए जाते हैं। जिस तरह के पाल्मिटिक एसिड हमारे पास है, कार्बन 16 है, इवन नंबर है। और नंबर में भी पाए जाते हैं, यूजुअली ये इवन नंबर में पाए जाते हैं।
तो हमारे पास एक इसका एग्जांपल है फैटी एसिड का, पाल्मेटिक एसिड, जो कि कार्बन 16 कार्बन मौजूद है इसमें, और एक और है स्टेरिक एसिड जिसमें 18 कार्बन पाए जाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि फैटी एसिड जो है वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है सेचुरेटेड और दूसरा अनसेचुरेटेड। ये जो सेचुरेटेड है ना, इनमें यानी ये सेचुरेटेड है, भरा हुआ, इसमें गुंजाइश ही नहीं है किस चीज़ की, मज़ीद हाइड्रोजन ऐड करने की गुंजाइश इसमें नहीं है। यानी हम जिस तरह ये है हमारे पास, ये जो लॉन्ग चेन मैंने ड्रा की है, इनमें देख ले कि कहीं पे भी अब हम मज़ीद ऑक्सीजन इसमें ऐड नहीं कर सकते, तो ये सेचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन्स, तो इनमें हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पर है जो अनसेचुरेटेड है, इनमें हाइड्रोजन ऐड हो सकता है। तो कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड है, ये अनसेचुरेटेड है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो सकती है। तो जो सिंगल बॉन्ड है सेचुरेटेड है, ये फैट है हमारे पास, डबल बॉन्ड ऑयल से। सेचुरेटेड हमारे पास सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर, अनसेचुरेटेड लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। तो इसको छोड़े यहाँ पे आ जाइए, मैं ये थोड़ा और ये जो हमारे पास फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल है इसको मज़ीद पढ़ते हैं। हमारे पास एक होता है ट्राइग्लाइसराइड। अब हम इससे हम एसाइल ग्लाइसरॉल भी कहते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम ग्लाइसरॉल के साथ, ये हमारे पास वही ग्लाइसरॉल है, ग्लाइसरॉल के साथ अगर हम ये देख लें, मैं यहाँ पर आप लोगों को ड्रा कर देता हूँ कि ये ग्लाइसरॉल है, सही, ये ग्लाइसरॉल है। ग्लाइसरॉल के साथ अगर एक फैटी एसिड, ये फैटी एसिड हुआ, सॉरी ये फैटी एसिड हो गया, सही है, एक फैटी एसिड अटैच हो जाए तो ये हो जाता है हमारे पास मोनोग्लाइसराइड, ये मैं यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। और दो अगर अटैच हो जाए फैटी एसिड ग्लाइसरॉल के साथ तो ये ठीक है, डाईग्लाइसराइड। तीसरा जब अटैच हो जाए तो इसको हम फिर ट्राईग्लाइसराइड कहते हैं, सही है। तो इनकी जो बॉन्ड बनती है, इसमें एडिशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ वाटर, यानी 3 पानी के मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, ये हमारे पास बन जाता है। और ये जो बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान, ये वाला ऑक्सीजन, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ऑक्सीजन और ये कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, इसको ईस्टर बॉन्ड, यहाँ पे मैंने ग्रीन से शुरू किया है, इसको हम ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। तो ये हमारे पास 3 ईस्टर बॉन्ड बन गए। और ये लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड है, ये कार्बोक्सिलिक, ये जो आर है ना, ये लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन से, सही है। और ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जिसने बॉन्ड बनाया है ग्लाइसराइड के साथ, सही है। तो ये हमारे पास बन गया ट्राईग्लाइसराइड, ये मैंने आर जो है शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो आगे हम पढ़ते हैं, हाँ, एक ये चीज़ जो मैं भूल गया, सोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट इनसोल्यूबल इन वाटर। ये किस तरह होता है, इसकी ये रीज़न है कि इनसोल्यूबल इन वाटर, वाई, बिकॉज जो है ना, रीज़न इसकी लेस प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन की कम मिकदार है इसमें। ये देख ले यहाँ पे, ये ऑक्सीजन की मिकदार कम है ना, सिर्फ 2 ऑक्सीजन यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन की मिकदार की कमी की वजह से ये पोलर नहीं है। जब पोलर नहीं है तो फिर पानी में सोल्यूबल नहीं है, सही है। पोलर सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन वाटर, तो इस वजह से ये पानी में हल नहीं होता, ये इसकी रीज़न है, याद रखना। और दूसरी बात, अब हम पढ़ेंगे कि ये हेट्रोजीनियस कंपाउंड है, यानी फैटी एसिड जो है ये इस तरह के कंपाउंड है कि इनकी जो एक ख़ास यूनिट नहीं है, जिस तरह के हमारे पास प्रोटीन की जो यूनिट है अमीनो एसिड से, यानी मोनोमर, इस तरह की इसकी ख़ास मोनोमर नहीं है, बल्कि इसकी डाइवर्स एक हम कह सकते हैं कि डाइवर्स ग्रुप है, सही है। इस तरह की ख़ास जो आप ये हमारे पास जैसे अमीनो एसिड है ना, इसमें सिर्फ इसकी तब्दीली से बाकी सब जो है वो रिपीटिंग है। इस तरह की रिपीटिंग यूनिट्स लिपिड्स में नहीं है, सही है। लिपिड है नो रिपीटिंग यूनिट्स। सो हाई एनर्जी कंपाउंड, ये जो है, ये क्यों हाई एनर्जी कंपाउंड, इसमें एनर्जी क्यों इतनी ज़्यादा होती है, ये इसलिए कि कार्बन हाइड्रोजन प्रोपोर्शन ज़्यादा है। कार्बन और हाइड्रोजन प्रोपोर्शन ज़्यादा होने की वजह से इन दोनों के दरमियान बॉन्ड ज़्यादा है। तो इनकी जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन की, इनमें एनर्जी ज़्यादा स्टोर्ड है, सही है। कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जब टूट जाएगा तो इससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी।
तो इनकी इस वजह से ये है इसकी रीज़न की इसकी जो हाई प्रोपोर्शन है और इसी वजह से इसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसमें एनर्जी ज़्यादा स्टोर्ड है। 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स 9.1 किलो कैलोरी जो एनर्जी है वो रिलीज़ करता है। तो हमारे पास अब एक और चीज़ है प्रोटेक्टिव लेयर। लिपिड is a protective layer. Lipid also surrounds vital organs such as the heart, kidney and liver. लिपिड जो है वो हमारा जो हार्ट, दिल है, किडनीज है एंड लिवर है, इनके इर्द गिर्द एक लेयर, एक ग़िलाफ़ बनाता है इसकी हिफाजत के लिए, इनकी हिफाजत के लिए। जिस तरह हमने देखा होगा कि जब हम गाय वगैरह या बकरी ज़ब्ह करते हैं तो जो बकरी के गुर्दे होते हैं उसके पेट के अंदर जब हम उससे निकालते हैं तो वो बिल्कुल चर्बी में डूबे हुए होते हैं। वो चर्बी क्या है? चर्बी तो लिपिड है ना। तो जो गुर्दे है, किडनीज है उस एनिमल की, उसके प्रोटेक्शन के लिए लिपिड्स उसके इर्द गिर्द इसी तरह लिवर के भी, हार्ट के भी इर्द गिर्द जमा होते हैं। एज एन इंसुलेटर लिपिड यानी फैट्स अंडरनीथ द स्किन प्रिवेंट द बॉडी हीट एंड मेंटेन इट नॉर्मल इन एक्सट्रीम कंडीशन। जब हालात बहुत यानी एक्सट्रीम हो, शदीद सर्दी हो, इस तरह के हालात में लिपिड जो है वो हमारे जिस्म से हीट रिलीज़ होने नहीं देता। यानी एक लेयर है हमारे जिस्म के इर्द गिर्द जो ख़ासकर एक जो आप लोगों ने देखा होगा बियर जो है ना, एक जिसे हम रीछ कहते हैं, रीछ है ना मेरे ख्याल से, एक हैवान है ना, पहाड़ी हैवान है, वो बर्फ़बारी में रहता है, तो बर्फ़बारी में सर्वाइव करता है वो, इसलिए बहुत ज़्यादा सर्दी माइनस में वो भी घूम फिर रहा होता है। कभी वो पानी के ऊपर भी, पानी के अंदर भी चला जाता है। तो वो इसलिए कि उसके जो जिस्म है, जिस्म के इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने उसके जिस्म में लिपिड्स के लेयर बनाए हैं, फैट्स के लेयर बनाए हैं, जो उसकी हीट जो है, उसकी एनर्जी जो है वो माहौल को रिलीज़ नहीं करती, तो इसकी हीट ज़ाया नहीं होती, इस वजह से वो सर्वाइव कर सकते हैं सर्दी में, तो लिपिड की वजह से। तो अब हम आगे पढ़ेंगे मेम्ब्रेन फॉर्मिंग। ये हमारे पास एक सेल है, सही मैंने एक सेल का एग्जांपल दिया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन है ये हमारे पास। सेल मेम्ब्रेन से मैंने एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे बड़ा करके दिखाया है। ये देख, ये फास्फोलिपिड बाइलेयर है, सही है, फास्फोलिपिड बाइलेयर। तो यहाँ पे लिपिड का क्या फंक्शन है? ये लिपिड बाइलेयर है, तो ये इसको मैंने एक जिसका एक फास्फोलिपिड है ना, उसको मैंने यहाँ पे बड़ा करके दिखाया है, उसका हेड है और ये टेल है, सही है। तो ये हमारे पास ये वही ग्लाइसरोल है, सही, ग्लाइसरोल, ग्लाइसरोल, जो ग्लाइसरोल है उसके साथ 2 लॉन्ग चेन फैटी एसिड अटैच हो गए, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, सही, कार्बोक्सिल ग्रुप है। और ये एक और लॉन्ग चेन फैटी एसिड है, ये ग्लाइसरोल है, और इसके इस साइड पे एक फॉस्फेट अटैच है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, इसमें ऑक्सीजन पर चार्ज है। और ये आर जो है हमारे पास वो कोलिन शो कर रहा है, कोलिन जो कि बड़ा मॉलिक्यूल है, उससे मैंने नहीं बनाए, यहाँ पे उसकी तो हेड में नहीं आ रहा था। तो ये है फास्फोलिपिड बाइलेयर, यानी लिपिड जो है वो सेल मेम्ब्रेन की जो लेयर्स है, ऑर्गेनेलीज के लेयर है, सेल मेम्ब्रेन लेयर है, न्यूक्लियस के लेयर है, इन सब लेयर्स को भी फास्फोलिपिड बनाता है। तो ये है लिपिड का एक और फंक्शन। ये हमारे पास आखिर में एक और चीज़ है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ लिपिड। लिपिड जो है वो हमारे जिस्म में जो बंदा ज़्यादा मोटा हो उसके जिस्म में ज़्यादा स्टोर्ड होता है। यानी लिपिड जब हम ज़्यादा खुराक लेते हैं, ज़्यादा खुराक लिपिड खुराक में लेते हैं तो वो हमारे जिस्म में स्टोर हो जाता है। उसकी जो स्टोरेज है वो जब हम यानी खुराक की कमी या महसूस हो जाती है तो वो एज बतौर स्टोर्ड फॉर्म वो हमारे जिस्म उसे यूज़ करता है। तो हमारे जिस्म के सेल्स में और बहुत सारे टिश्यूज़ इस तरह के है जो लिपिड स्टोर करता है। हाई लेवल ऑफ फैट इज़ वेरी डेंजरस दैट काज हार्ट अटैक, यानी लिपिड्स को ज़्यादा मिकदार में लेना बहुत ही नुकसानदेह साबित होता है। तो इसलिए लिपिड्स जो है ना वो ज़्यादा लिपिड्स के खाने में एहतियात बरतनी चाहिए। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ गई होगी। मज़ीद इस तरह की अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।